बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। एग्जाम्स का दौर है और सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स ले सकें, बेहतरीन परसेंटेजेस ले सकें ताकि वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। लेकिन मैं आज उस मिथ का जिक्र करूंगी जो कि बहुत कॉमन है कि 90% स्कोर्स तो सिर्फ टॉपर्स के होते हैं। असल में सच्चाई ये नहीं है कि सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट और टॉपर स्टूडेंट्स ही 90% स्कोर कर सकते हैं जो डे नाइट सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। ये मामला है आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक स्टडी का। आप अगर स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हैं तो आप भी 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली वो सिस्टम बताऊंगी, वो स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिनकी वजह से आप बहुत इजीली 90% स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आप भी उन 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले आपको जो स्टेप 1 है जो फॉलो करना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे की क्लैरिटी लेके आए। आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो उस पे आपकी जो लर्निंग की मेमोरी है, जो बिल्डिंग है वो बहुत मजबूत बनेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं और बगैर समझे उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बेसिक्स वीक हो जाती है। सोल्यूशन बहुत आसान है और 3 स्टेप्स में अपनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाई। आप उस कॉन्सेप्ट का रैशनल समझें कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है जो इस कॉन्सेप्ट पे हम ये पढ़ रहे हैं। दूसरा, अपनी टीचर को फॉलो कीजिए, उससे क्वेश्चंस जो आपके जहन में आ रहे हैं अपनी क्वेरीज को टाइमली क्लियर कीजिए। आपके पास तो आजकल के बच्चों के पास गूगल और यूट्यूब तो मौजूद है। टीचर से भी समझिए और अब बाकी कोई हो तो हमारे गूगलेश्वर हैं, उनसे हेल्प लीजिए और आपको तैयारी करने में मुश्किल नहीं होगी। स्टेप 3 क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखें, खुद उसको समझें, अपनी लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट को दोबारा नरेट करें, इमेजिनरी स्टूडेंट्स के साथ या खुद को ही समझाने के स्टाइल के साथ उसको दोबारा नरेट कीजिए। देखें, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। बगैर बेस के आप कभी भी 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स में शामिल नहीं हो सकते। सेकेंडली, आपको लास्ट नाइट स्टडी करने की वाले स्टूडेंट्स में शामिल नहीं होना। कम टाइम में गेस्ट पेपर्स सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स में शामिल नहीं हो सकते अगर आपने 90% स्कोर करना है। देखें, जो लोग शॉर्ट टर्म में तैयारी करते हैं उनका मकसद डिसेंट स्कोर के साथ पास होना होता है, 90% स्कोर करना नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये स्टेप 2 है आपका कि आपको डेली स्टडी सिस्टम अपना बनाना होगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपको प्रॉब्लम क्या है जो आपको रोकेगी, जिसकी वजह से आप 90% स्कोर नहीं कर सकेंगे? नंबर 1, इरेगुलर स्टडी पैटर्न आपका और मोटिवेशन पे डिपेंड करना। मूड होगा तो पढ़ूंगी, अभी मूड नहीं हो रहा, अभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। नो, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ ready to learn on the fixed time you have decided. सोल्यूशन क्या है? फिक्स स्केड्यूल हो आपका, 2 से 4 घंटे आपका स्टडी डेली का रूटीन हो। आप कैसे करेंगे इसको स्ट्रक्चर? 1 hour concept, 1 hour practice, 30 minutes revision. That is a very, very effective structure, a very good strategy I'm sharing with you. 1 घंटे आप कॉन्सेप्ट को एनहांस कीजिए, ग्रास्प अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। सेकंड में 1 घंटा आप उस कॉन्सेप्ट की ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, लिखने में, नरेट करने में, और 30 मिनट्स उसको रिवाइज कीजिए। कंसिस्टेंसी आपकी एवरेज स्टूडेंट को प्रॉपर टॉपर की तरफ ले चलती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो बेशक आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन आप टॉपर्स की लाइन में शामिल हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, एक कतरा भी गिरता रहे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। कंसिस्टेंट एफर्ट मैटर्स अ लॉट। स्टेप 3 क्या है? रिवीजन सिस्टम।
प्रॉब्लम क्या है, मैं सब भूल जाती हूँ। तो क्या करना है, डे 1 लर्न, डे 2 रिवाइज, डे 4 रिवाइज, डे 7 रिवाइज। यानी डे 1 लर्न किया, डे 2 रिवाइज किया, डे 3 लर्न किया, डे 4 रिवाइज किया और डे 5 लर्न किया और आपने डे 7 पे फिर रिवाइज किया। रिवीजन के बिना लर्निंग वेस्ट है, आप भूल जाएंगे। स्टेप 4, पास्ट पेपर्स की मास्टरी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसको एनालाइज किया हुआ होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स पास्ट पेपर इग्नोर करके बस पूरा पूरा चैप्टर कवर करने में लग जाते हैं। सोल्यूशन क्या है, 5 to 10 इयर्स के पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए। देखें, आप हमेशा याद रखें कि आपने अगर पैटर्न को डिकोड कर लिया, कौन सा क्वेश्चन 10 साल में रिपीट हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन 5 ईयर्स से रिपीट हो रहा है, आप यकीन करें आपको 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप 5 क्या है, सब तैयारी हो गई है, पेपर का दिन आ गया है, पेपर देने बैठे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ट्रस्ट मी, बहुत मैटर करती है। आपके पास नॉलेज है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सब जानते हैं आप, लेकिन मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे, क्यों, क्या वजह है? सोल्यूशन क्या है, एक तो अपनी राइटिंग पे फोकस कीजिए, अच्छी साफ सुथरी राइटिंग, क्लीन राइटिंग, रीडेबल राइटिंग, वो एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करेगी और आपका मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी। नंबर 2, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हेडिंग्स लिखिए, बुलेट्स में अपने पॉइंट्स को बताइए, पैराग्राफ के बजाय बुलेट्स के में अपने पॉइंट्स को वाजे कीजिए। नंबर 3, कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, फटाफट अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखें, आपको स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, आपके पॉइंट्स होंगे और कंक्लूजन होगा। इस तरह से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। एक बहुत अक्लमंद इंसान ने मुझे बताया था कि पेपर सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि एग्जामिनर आपको खुले दिल से मार्क्स दे सके। स्टेप 6 क्या है, सेल्फ टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। प्रॉब्लम क्या है, हम ये इल्यूजन में होते हैं, हमें सब आता है, ये अजम्पशन छोड़ दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसका सोल्यूशन क्या है, वीकली टेस्ट लें, कितना आता है, अपने आप को खुद पेपर सॉल्व करवाइए, टाइम लगाइए, टाइमर के साथ पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका पेपर किस क्वालिटी का सॉल्व हो रहा है और कौन सी ऐसी चीजें जो आप मुस्तकिल भूल रहे हैं जो करेक्शन मोड पे डालने वाली है। टाइम सेट करना बिल्कुल मत भूलें। अपने घर में ही पेपर देने से पहले एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट सेट कीजिए और वैसे ही पेपर दीजिए, वैसे ही पास पेपर को सॉल्व कीजिए जैसे वो आपके एग्जामिनेशन हॉल का आपका अपना पेपर है। प्रैक्टिस बिना परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस स्टेप 7 क्या है, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। प्रॉब्लम क्या है, हम एक तो कंपैरिजन करते हैं, उसने इतना सिलेबस कवर कर लिया, मेरा तो अभी इतना रहता है, उसकी राइटिंग तो मुझसे बेहतर है, या मैंने तो बहुत अच्छा किया था, उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, उसके मार्क्स कैसे आ गए, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। ये कंपैरिजन जो है आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। और क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं जिससे आप अपने माइंड को थका लेते हैं, अपने ब्रेन को बिल्कुल थका देते हैं। सोल्यूशन क्या है, आप अपनी रेस रन करें, दूसरे क्या कर रहे हैं बिल्कुल ना परवाह करें, कितना सिलेबस कवर हुआ ना सोचें, उसने कम किया और ज्यादा स्कोर कर लिया प्लीज मत सोचें, अपनी रेस को रन करें। अपनी सेकंड क्या, अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप को अच्छा ट्रीट कीजिए और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कीजिए। ये मोबाइल्स पे टाइम वेस्ट करना, एक रील देखने के चक्कर में 1 घंटा वेस्ट हो जाना, बिल्कुल नहीं। टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है, 3 चीजों पे, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये 3 चीजें जिन बच्चों में आ गई
90% एंड अबव मार्क्स स्कोर करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। देखिए 90% कोई स्कोर करना कोई सीक्रेट या बहुत मुश्किल एक कोड नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आप ये स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं और इन 3 चीजों को यानी फोकस को, डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। 90% अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ में स्कोर करने के लिए और चेंज करना चाहते हैं अपने स्कोर्स का पैटर्न, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस और नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। आप किस चीज पे हेल्प चाहते हैं, कौन सा ऐसा इशू है जिस पे चाहते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर उसको रिजॉल्व करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स को सबको जरूर पढ़ूंगी और उस पर रिप्लाई भी दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, आप ही के अपने किसी प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशंस के साथ। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं हाईलाइट करते, हमारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होता है और बिल्कुल रियल ग्राउंड टेस्टेड सॉल्यूशंस बताते हैं इस चैनल पे हम आपको। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।